दोस्तों, ये ट्विन टावर नहीं टूटा, बल्कि 600 से ज़्यादा परिवारों का भरोसा टूटा है, जिन्होंने इसके गिरने तक इसके मिलने की उम्मीद लगा रखी थी। और भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं आती, मगर उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। मीडिया कभी भी मनोरंजन करने से पीछे नहीं हटती, फिर मुद्दा चाहे कितना ही गंभीर क्यों ना हो। और इसलिए मीडिया ने भी इन टूटते टावर्स को ऐसे दिखाया जैसे दशहरे पर रावण जलने का जश्न मनाया जाता है। लेकिन किसी ने भी उन परिवारों के बारे में नहीं सोचा जिन लोगों ने नोएडा की हरियाली के बीच यहाँ घर बनाने का सपना संजोया था। मेरी उन लोगों के साथ पूरी सहानुभूति है जिनको 9 साल का इंतजार करने के बाद भी न तो घर मिला और न ही पैसा। आप में से बहुत से लोग तो इन टावर के गिरने का जश्न भी मना चुके होंगे, मगर आपको जानकर दुख होगा जब आपको ये पता चलेगा कि अभी भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके हाथ कुछ नहीं लगा। भविष्य में आप भी ऐसी दुर्घटना का हिस्सा न बने, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें पूरा कड़वा सच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिंदगी में सपनों के आशियाने की उम्मीद रखने वाले बहुत से परिवारों ने 2009 में सुपरटेक के ट्विन टावर एपेक्स और सियान में अपने फ्लैट बुक कराए थे। लेकिन भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े ये टावर्स किसी भी खरीदार का सपना पूरा नहीं कर सके। अब ये भ्रष्टाचार किसने किया और उसको क्या सज़ा मिली, हम इस बात पर तो नहीं जाएंगे, मगर उन लोगों को ज़रूर सज़ा मिली जिन्होंने एक उम्मीद के साथ यहाँ पैसा लगाया था। इन दोनों टावरों में फ्लैट्स की संख्या लगभग 950 थी, जिनमें से लगभग 700 फ्लैट्स बिल्डर बेच चुका था। और ख़रीदारों का तो यहाँ तक भी कहना है कि उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि ट्विन टावर नियमों के खिलाफ जाकर बनाया जा रहा है। और पता भी कैसे हो, क्योंकि बिल्डर के मुताबिक उसने तो सभी अप्रूवल लेकर ही ये टावर लॉन्च किए थे। वो बात अलग है कि उसने जिस तरह अधिकारियों के साथ मिलकर नियमों की धज्जियाँ उड़ाईं, उसकी सज़ा अधिकारियों को तो नहीं, लेकिन फ्लैट्स लेने वालों को जरूर मिली। जो लोग ये देखकर खुश हो रहे हैं कि इन 2 टावर के गिरने से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे टावर की लिस्ट तो जनाब बहुत लंबी है। इसलिए ये केवल लोगों के भरोसे का टावर टूटा है, भ्रष्टाचार का टावर नहीं। भ्रष्टाचार की इमारत कहे जाने वाले ट्विन टावर तो बेशक गिर गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी तरह की सैकड़ों इमारतें अभी भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तैयार हो रही हैं। नोएडा के डूब क्षेत्र से लेकर जेवर तक धड़ल्ले से अवैध निर्माण अभी भी जारी है। इसके अलावा सुपरटेक बिल्डर पर ग्रेटर नोएडा में बनी सोसाइटी कजर में भी गंभीर आरोप हैं, जिसमें सुपरटेक बिल्डर की तरफ से FAR में हेरफेर करके स्विमिंग पूल और ग्रीन एरिया की जगह एक्स्ट्रा अपार्टमेंट्स बना दिए गए, जिसकी जांच करते हुए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के आदेश पर कई वर्षों तक इस सोसाइटी में फ्लैट सील रहे। अब सुपरटेक कजर सोसाइटी के लोगों का कहना है कि सुपरटेक बिल्डर ने हमें जिस जगह पार्क और स्विमिंग पूल दिखाकर फ्लैट बेचे थे, अब वहां 1000 से भी ज़्यादा फ्लैट बना दिए गए हैं। इसलिए इनको भी ट्विन टावर की ही तरह गिराना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नोएडा एक्सटेंशन के साबेरी में IT रिपोर्ट के बावजूद भी कई इमारतें अभी तक गिराई नहीं गई हैं। आशियाने का सपना पालने वाले लोगों को इसे मोटी कीमत पर बेचा जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन पर लोगों को होम लोन भी मिल जाता है, और सबसे ज़्यादा अचंभे की बात यह है कि यहाँ रजिस्ट्री भी हो जाती है। पहले तो सरकार इस पर रजिस्ट्री के नाम से खूब पैसा उगाई करती है, और जब मन में आता है उसे इलीगल घोषित कर देती है, जबकि एक आम इंसान तो किसी भी प्रॉपर्टी को सही मायने का जरिया केवल रजिस्ट्री ही समझता है। अब ट्विन टावर तो गिर गए, मगर इसके गिरने के बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सभी लोगों का यही सवाल है कि पूरा अवैध निर्माण होने के बाद ही क्या प्रशासन जागता है। मैं तो समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से आपको इन अवैध निर्माण से बचने के लिए जागरूक करता रहता हूं, मगर फिर भी जिन लोगों की रीच हमारे चैनल तक नहीं है, वो तो फिर भी ऐसे अवैध निर्माण का शिकार हो ही जाते हैं। दरअसल नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे कई स्थानों पर अभी भी अवैध निर्माण चल रहा है। यहाँ के डूब क्षेत्र में पाबंदी के बावजूद भी छोटी छोटी कॉलोनियाँ काटने का खेल अभी भी बेखौफ तरीके से चल रहा है। इसके अलावा नोएडा एक्सटेंशन के साबेरी में अफसर और भूमाफियाओं के गठजोड़ से बहुत बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हुआ है, और जेवर में एयरपोर्ट को हरी झंडी मिलने के बाद से ही भूमाफियाओं ने कई जगह कॉलोनियाँ भी काट दी। इतना ही नहीं, बहुत सी जगह तो फ्लैट बनाकर उनको फ्री होल्ड के नाम पर बेचा भी जा रहा है, क्योंकि नोएडा के बाहर से आने वाले लोग फ्री होल्ड प्लॉट को ही सही समझते हैं।
सुपरटेक बिल्डर द्वारा बनाए गए ट्विन टावर नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को आश्वासन दिया है कि उन्हें बिल्डर के पास जमा की गई पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। मगर टावर गिराए जाने तक 50 से भी ज़्यादा ऐसे खरीदार हैं जिन्हें ब्याज तो छोड़ो अपना असल पैसा तक नहीं मिला। इन टावर्स को बनने में तो करोड़ों का खर्चा आया ही था, साथ ही साथ इसको गिराने में भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इससे तो अच्छा होता सरकार इन टावर्स को गिराने के बजाय या तो इसमें हॉस्पिटल या फिर सरकारी स्कूल ही खोल देती, जिससे लोगों का तो भला होता, क्योंकि असल में तो भुगता लोगों ने ही है। सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि इन टावर को ध्वस्त करने के बाद 80,000 टन मलबा यहाँ फैल चुका है, जिसे हटाने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। और नोएडा में जिस समय शहर की हवा प्रदूषित होने से कंस्ट्रक्शन साइट पर एनजीटी द्वारा रोक लगा दी जाती है, अब वहीं इन इमारत के गिरने से इतना मलबा फैला है जिसे हटाने में कम से कम 3 महीने का समय तो लगेगा ही, साथ ही साथ इसको हटाने से पर्यावरण भी दूषित होगा। टावर को गिराने से ज़्यादा इस बात की ज़्यादा अहमियत है कि हम ऐसी स्थिति ही क्यों आने देते हैं जिससे भ्रष्टाचार के ऐसे 40 मंजिला टावर खड़े हो पाएं। जय हिंद।